गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी का एम के शो क्लासेस में स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक लेकर के आए हैं, जैन धर्म। जैन धर्म दोस्तों, जैन धर्म से हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर, इसमें हम सभी लोग प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जैन धर्म से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं और जितने भी वन लाइनर बनते हैं उनको देखेंगे। तो दोस्तों, यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा यदि कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट के थ्रू आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि जैन धर्म से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो आर हो, यूपीपीसीएस हो या बीपीएससी हो या पीपी हो या एसएससी हो या अदर स्टेट का कोई भी जो है पीसीएस का एग्जाम हो, तो उसमें देखने को मिलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पहला जो पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक, कई बार क्वेश्चन बना है। तो जैन धर्म के संस्थापक दोस्तों ये है ऋषभदेव, जो कि इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और ऋषभदेव दोस्तों ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? ये दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। अगला पॉइंट कह रहा कि अनेकतावाद किस जो है धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है। तो अनेकतावाद किस धर्म से संबंधित है या मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये दोस्तों जो अनेकतावाद है वो जैन धर्म से संबंधित मूल सिद्धांत एवं दर्शन है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जैन धर्म में कर्म परमाणुओं की जो पूर्ण विनाश है को सूचित करने वाली जो अवस्था है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको निर्जरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जैन धर्म में संवर का क्या तात्पर्य है या क्या आशय है? तो दोस्तों जो संवर का आशय है वो जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना, यही इसका आशय है कि जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना ही संवर शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, देखिए गंग वंश के जो राजा थे उनका नाम था राजमल चतुर्थ। राजमल चतुर्थ के जो मंत्री एवं सेनापति थे वो चामुंड राय ने 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था। और वो जिन मूर्ति का जो निर्माण करवाया था जो एक बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला एक उत्सव है जिसे महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है, जो हर 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है, त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोस्तों कुछ फैक्ट्स हैं और फैक्ट्स आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अगला पॉइंट कह रहा है त्रिरत्न जो सिद्धांत है दोस्तों, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है कि त्रिरत्न जो सिद्धांत है वो किस धर्म से संबंधित है? तो वो दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। और जो त्रिरत्न सिद्धांत है वो कौन कौन है? तो एक है सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। ये सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान जो है ये जैन धर्म के 3 रत्न हैं और जिन्हें त्रिरत्न सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि आजीवक जो संप्रदाय है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक है वो जो है मक्खल गोशाल थे। ये बहुत बार क्वेश्चन जो है रिपीट किया गया है। अगला कह रहा है कि अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो अणुव्रत सिद्धांत है ये भी दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यापनीय किस का जो है संप्रदाय था? तो यापनीय भी जैन धर्म का एक संप्रदाय था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो जो प्रारंभिक जैन साहित्य हैं वो दोस्तों अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल है जो जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो पार्श्वनाथ से जो संबंधित जैन सिद्ध क्षेत्र है वो दोस्तों सम्मेद शिखर के नाम से जाना जाता है। यह स्थल है सम्मेद शिखर। अगला पॉइंट कह रहा है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के बाद यानी पश्चात निर्मित जो श्वेतांबर हैं, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किस जैन संगीत में अंतिम रूप से श्वेतांबर जो है आगम का
संपादन हुआ, तो वो दोस्तों हुआ प्रथम जैन संगीति में। प्रथम जैन संगीति ये पाटलिपुत्र में हुई थी और इसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। अगला हम लोग देखते हैं कि जैन जो संगीतियां हैं या सम्मेलन है, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को लगभग में मिलता है। तो ये जैन संगीतियां देख लेते हैं और किस वर्ष हुआ ये देखते हैं और कहाँ हुआ स्थान ये देखते हैं और उसके अध्यक्ष कौन थे ये देखते हैं। तो प्रथम जो संगीत का आयोजन हुआ वो 300 ईस्वी में हुआ और ये पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था और प्रथम संगीत के जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे। द्वितीय संगीत का आयोजन दोस्तों 512 ईस्वी में हुआ और ये कहाँ हुआ, वल्लभी गुजरात में हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे वो क्षमा श्रवण थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अगर ये पूछा जाए कि अंतिम कौन थे, तो अंतिम दोस्तों ये महावीर स्वामी थे जो कि 24वें तीर्थंकर थे। और यहाँ से ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है कि महावीर स्वामी का संबंध किस धर्म से, तो जैन धर्म से है। और महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर हुए, तो ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। अगर इनके देखा जाए कि पूरी जीवनी के बारे में, तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ और कहाँ हुआ, तो ये वैशाली के कुंडा ग्राम के निकट बिहार में हुआ। इनके पिता महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि वज्र संघ के कुंडा ग्राम के यात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। इनकी माता का नाम महावीर स्वामी के त्रिशला था, कई बार क्वेश्चन बना है यहाँ से। और ये लिच्छवी शासक की चेटक की बहन थी। और महावीर स्वामी के बचपन के नाम की अगर बात करें तो इनके बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था जो कि कुंडिये गोत्र के राजा जो है समरवती की कन्या थी। अगला है इनकी पुत्री का नाम जो है प्रियदर्शना था। और अगले इनको जो उपाधि मिली वो देख लेते हैं। इन्हें केवलिन की उपाधि मिली। केवलिन क्या होता है, कैवल्य, जो कि सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति व्यक्त होता है, उसको केवल्य की उपाधि मिली है। और इन्हें जिन विजेता की भी उपाधि मिली है और निर्ग्रंथ अर्थात बंधन रहित की उपाधि भी दी गई है और अरहत यानी पूज्य की भी उपाधि इन्हें प्राप्त हुई है। अगला है निर्वाण जो प्राप्ति हुई है। इनकी निर्वाण प्राप्ति दोस्तों पावापुरी राजगिरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में जो है 468 ईसा पूर्व में शस्तिपाल के यहाँ जो है, जो कि मल्लगढ़ राज के प्रधान का शासित क्षेत्र रहा, वहां पर जो है इनके निर्वाण की प्राप्ति हुई। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि साम्यवाद जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित है, तो साम्यवाद सिद्धांत दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, बौद्ध और जैन धर्मों का दोनों का प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है वो दोस्तों आपका कौशाम्बी है। फिर अगला पॉइंट कह रहा है कि 16 महाजनपद का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है, तो 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है वह भगवती सूक्त जो है रचना में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया जाता था, तो ये आजीविकों के आवास के लिए दोस्तों किया जाता था बराबर की गुफाओं का। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित, पार्श्वनाथ ने जो है 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया। उसमें महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा। क्या जोड़ा, तो उसमें 5वां जो महाव्रत है वो ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा और 4 महाव्रतों का निर्माण पार्श्वनाथ के द्वारा किया गया। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, आस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी संपत्ति अर्जित न करना एवं ब्रह्मचर्य यानी 5 महाव्रत की शिक्षा दी। तो 5 महाव्रत की शिक्षा महावीर स्वामी के द्वारा दी गई। अगला है जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ दोस्तों एक कल्पसूत्र एक जैन ग्रंथ है। तो कल्पसूत्र के रचयिता कौन है, ये भद्रबाहु है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कल्पसूत्र की रचना किसने की, भद्रबाहु ने की। और कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है, ये दोस्तों जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जैन मूर्ति पूजा, जैन मूर्ति पूजा का जो प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख है ये कहाँ मिलता है, तो ये दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख में, हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ है। और आगे हम लोग देखते हैं अगला इसी जो है जैन धर्म से संबंधित कुछ फैक्ट और हम लोग देख लेते हैं कि जैन शब्द दोस्तों ये संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर के नाम से, जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं।
और जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। और ये 14 जो हैं, पहले कई बार पूछा गया कि पहले तीर्थंकर कौन थे, तो पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, या इन्हें दूसरा नाम आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा जो है अजितनाथ, तीसरा शंभोनाथ, और चौथा है अभिनंदन, पांचवें हैं सुमितनाथ, छठा है पदम प्रभु, और जो है सातवें हैं सुपार्श्वनाथ, आठवें हैं चंद्र प्रभु, और नवें हैं पुष्पदंत जिसे सुभिदनाथ के नाम से जाना जाता है, और 10वें हैं शीतलनाथ, 11वें हैं श्रेयास नाथ, 12वें हैं वासुपूज, और 13 है विमलनाथ, 14 है अनंतनाथ, 15 धर्मनाथ, 16 है शांतिनाथ, 17 है कुंथुनाथ, और 18 है अरनाथ, 19 मल्लनाथ, और 20वें है मुन सुब्रत, 21 हैं नमिनाथ, और 22वें हैं नेमिनाथ या अरिष्ट नेमी, और 23वें हैं दोस्तों पारसनाथ, और 24वें महावीर स्वामी। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, एक तो पहला आप लोग याद रखिएगा कि पहले जो है तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव थे, और एक ये पूछा जाता है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, और कई बार पूछा गया 23वें कौन थे, तो 23वें पार्श्वनाथ थे। तो 2-3 शुरुआत के 2-3 और लास्ट के 2-3 ये आपको जरूर याद होने चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे। इसके अन्य नाम है ऋषभनाथ, आदिनाथ, वृषभनाथ भी हैं। और अगला पॉइंट है, कह रहा है कि ऋषभ देव एवं अरिष्ट नेमी का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी मिलता है। यानी ऋषभ देव जो पहले थे और अरिष्ट नेमी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे और पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ और उनका परिनिर्वाण संवेद शिखर जो कि संवेद पर्वत पर हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। ये 4 शिक्षाएं थी, सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। तो इसी के साथ हम लोग और थोड़ा फैक्ट इसके देख लेते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडा ग्राम कुंडलपुर में 599 ईसा पूर्व में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रित क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला तथा विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी गणराज की प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा कुंडीय गोत्र की कन्या थी और इससे उन्हें अड़ोज्जा प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई, जिसका विवाह जमाली के साथ दोस्तों हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रियदर्शना जो इनकी लड़की थी, इनका विवाह जो है जमाली के साथ हुआ। अगला हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी पूरी तरीके से उसको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसको कैवल्य शब्द से जो है परिभाषित किया गया है। और महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के बाद जो है जुम्बिका ग्राम के समीप ऋजुपालका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कैवल्य का मतलब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह केवलिन अरहत योग जिन जो है विजेता या निर्ग्रंथ बंधन रहित कहलाए। कैवल्य प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार आरंभ किया। वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक जो उनके मामा थे, जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान जो है दिया। महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्य महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य कई बार पूछा गया तो दोस्तों जमाली थे, से मतभेद हो गया। मतभेद का कारण जो है क्रियाकृत सिद्धांत यानी कार्य करते ही पूर्ण हो जाना था। इस मतभेद के कारण जमाली ने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत जो है बहुरतवाद यानी कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा का प्रतिपादन किया। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जमाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद तीसगुप्त ने किया था और मक्खल गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। कई बार दोस्तों पूछा गया है कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने के द्वारा की गई, तो मक्खल पुत्र गोशाल के द्वारा की गई थी और इनका जो मत था वो नियतिवाद कहा जाता है। इनके अनुसार संसार के प्रत्येक भाग द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। 527 ईस्वी पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर को त्याग दिया। तो ये इनसे संबंधित जो महावीर स्वामी से संबंधित
थोड़ा और पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी, जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य। प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे और महावीर ने इसमें 5वां जो है व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। जैन धर्म में गृहस्थ के लिए पंच महाव्रत जिसे अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्ण पालन करना संभव नहीं था, इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया। ये पंच अणुव्रत हैं, तो अहिंसा रूप व्रत, सत्यारूप व्रत, आस्त्यारूप व्रत और ब्रह्मचार्यारूप व्रत और जो है ग्रहारूप व्रत। महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषता स्वीकार करने से इनकार किया था तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया था। इन्होंने जो है आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीज का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकतावाद अथवा स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्त भंगीनम के नाम से भी जाना जाता है। ये ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। तो ये दोस्तों था जो है जैन धर्म से, और कुछ इसमें और पॉइंट दिए हुए हैं कि प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह को देख लेते हैं। तीर्थंकर और प्रतीक चिन्ह। ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह था वो बैल था। यहां से भी क्वेश्चन दोस्तों बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह था बैल था। अजितनाथ का जो प्रतीक चिन्ह हाथी, शंभवनाथ का अश्व घोड़ा और पदम प्रभु का कमल था। सुपार्श्वनाथ का साथिया स्वास्तिक था। मल्लिनाथ का जो है कलश था। और दोस्तों जो नेमिनाथ थे इनका नीलकमल, नमिनाथ का नीलकमल और साथ साथ नेमिनाथ का शंख था। पार्श्वनाथ का सर्प था और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वो दोस्तों सिंह था। आगे हम लोग देखते हैं कि अज्ञान के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, जिसे आश्वस्त कहते हैं, आस्त्रो कहते हैं। क्रोध, लोभ, मान, माया आदि कुप्रवृत्तियां कषाय हैं जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं और ये साधन है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। इसके बाद जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, जिसे निर्जरा कहा जाता है। साथ ही साथ जब जीव में कर्म का अवशेष पूर्ण समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय है, अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर तथा अनंत सुख। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी जो है सम्मिलित थे और ये अनुयायी जो थे वो गणधर कहे जाते गए। इनके नाम हैं इंद्रभूत, अग्निभूत, वायुभूत, तीनों भाई हैं। आर्यवत, सुधर्मन, मंडित, मौरपुत्र और अंकपित, अचल भ्राता, मेतार तथा परिभाष। महावीर की मृत्यु की अगर बात करें तो मृत्यु के बाद सुधर्मन जो हुआ वो जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। दोस्तों ये क्वेश्चन बना हुआ है कि जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष महावीर की मृत्यु के बाद कौन बना, तो सुधर्मन बना। और सुधर्मन की मृत्यु के बाद जम्बू 44 वर्ष तक संघ का अध्यक्ष रहा। सबसे पहले सुधर्मन, उसके बाद जम्बू। अंतिम नंद राजा के समय जम्बू विजय तथा भद्रभाव संघ के अध्यक्ष थे। महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वो प्राचीनतम जैन ग्रंथों के विषय में जानने वाले थे और ये दोनों अंतिम व्यक्ति थे। कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया और ये संप्रदाय थे, एक तो श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। तो श्वेतांबर में बढ़ गया और दूसरा दिगंबर। तो स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे वो श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्र जो है भाव के जो अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाए। ज्ञापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। तो प्रथम जैन जो सभा हुई वो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। इसमें भद्रभाव के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया और जो द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी ईस्वी यानी 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में देवर
ऋगण तथा क्षमा श्रवण में संपन्न की गई। तो ये दोस्तों रहा महावीर स्वामी से संबंधित जीवन और जैन धर्म से संबंधित जितने भी फैक्ट थे उन फैक्टों को हम लोगों ने देखा, महत्वपूर्ण जो है पॉइंटों को देखा। और यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो वो सारी चीजें जहां से क्वेश्चन बनने वाले थे वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी। और इसके बाद दोस्तों बौद्ध धर्म आएगा, तो जैन धर्म से संबंधित जितने भी फैक्ट पॉइंट थे वो हम लोगों ने देखा। और ये दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।